हाजिरा ये तो तक लेके आया, अकेली लेके जावेगा। हाजिरा ये तो तक लेके आया, अकेली लेके जावेगा। दुख आंदे भी ने ते दुख कटदे भी ने, हाँ दुख आंदे भी ने ते दुख कटदे भी ने, पर असली ने चावर न कदी घबरावेगा। पर असली ने चावर न कदी घबरावेगा। जेड़ा इथों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा। हाँ जेड़ा इथों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा। छड्डिया ना करी ओनू याद करना, हाँ पैर पैर ते धन्यवाद करना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर जी थोड़ा धन्यवाद करदा मेरे खुदा जी, अज दे दिन वास्ते मेरे खुदा तेरे आए हुए बेटे बेटियां लिए तेरा धन्यवाद करदा पिता परमेश्वर जी। तुसीं इन्हूं लैके आए मेरे खुदा, मैं थोड़ा धन्यवाद करदा प्रभु जी। और पिता मैं बेनती करदा मेरे खुदा जी, अज अपने बेटे बेटियां नाल गलबात करो मेरे खुदा जी। अज दे वचन दे द्वारा अपने बेटे बेटियां नूं वड्डा हौसला दो मेरे खुदा। और मेरे पिता मैं बेनती करदा मेरे खुदा जी, अज दा वचन साडी सब दी जिंदगियां दे विच वड्डी आज़ादी नूं लैके आवे यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी एक एक जन ते कंट्रोल लो, अज बुद्धि समझ ज्ञान नूं ओपन करो, ताकि जो वचन दा बीज अज बीजे जाए वो बीज साडी सब दी जिंदगियां दे विच वड्डा फल लेके आए, वड्डा फल लेके आए यीशु मसीह नाम दे विच, यीशु मसीह नाम दे विच। सब बोलो आमीन, सब बोलो आमीन। हालेलुया। सरन जैम सिकी इधर नहीं बोल रहे। सरन जैम सिकी जिन्हों कहा जाता पाम संडे और पंजाबी कहा जाता खंजूरी एतवार। और तुम सब नूं पाम संडे दियां बहुत बहुत बधाइयां। और परमेश्वर अज इस दिन तो तुहानूं इस मीटिंग तो वड्डियां खुशियां वड्डियां बरकतां देनी यीशु मसीह नाम दे विच। हालेलुया। एक मसीह दी जिंदगी दे विच पाम संडे और गुड फ्राइडे और ईस्टर का दिन बहुत वड्डे दिन है। अज वो दिन है, अज के दिन तो बाद एक हफ्ता मतलब आने वाला शुक्रवार वो दिन जो यीशु मसीह नूं सलीब ते चढ़ाया गया। मतलब अज तो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम दे विच एंटर हुंदे ने और अज तो दिन कटने शुरू हो जाते हैं। अज तो यीशु मसीह दे इस धरती दे दिन कटने शुरू होंदे ने। और शुक्रवार नूं वो दिन जिहड़े असीं गुड फ्राइडे करके मनावांगे। और बहुत सारे लोग मैं देखिएगा खास करके हालेलुया असीं क्रिसमस नूं बहुत सैलीब्रेट करते हैं, बहुत नवे नवे कपड़े पा के नचते हैं झूमते हैं, एक महीना पहला लग जाते हैं। और पाम संडे नूं गुड फ्राइडे नूं ईस्टर डे नूं बहुत हल्का जानते हैं। पर मैं सच कहना गा, अगर अज यीशु मसीह के नाम दे बीमारियां चंगियां हुंदियां ने वो तां हुंदियां ने क्योंकि उन्होंने सलीब ते अपनी जान दी है। हालेलुया। क्रिसमस तो भी ज्यादा अहमियत इन्हां दिनां दी है, पर वो समझते ने जेड़े वचन दी गहराई नूं जानते ने। अज अगर यीशु मसीह नाम दे रिपोर्टां बदलदियां ने, अज अगर यीशु मसीह नाम दे बीमारियां जांदियां ने, वो सिर्फ एक तो एक रीजन है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को तैयार किया उस दिन वास्ते
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਮ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਖੰਜੂਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਖੰਜੂਰਾਂ ਦੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਪਾਮ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਜੂਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਨਾ ਪਾਓ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰੇਤੇ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੱਤੇ ਮਹਿਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਨਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਕਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਧਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। यूहन्ना की पुस्तक और उसका 8 अध्याय और उसकी 32 नंबर पंक्ति में पढ़ो। यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसकी 32 नंबर पंक्ति, बुक ऑफ जॉन और चैप्टर 8 वर्स 32। हाँ जी, हालेलुया। जी। सच्चाई ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, सच्चाई ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। सच्चाई ਤੁਹਾਨੂੰ आजाद करेगी। हिंदी पढ़ फटाफट जल्दी जल्दी। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬੜੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ, ਬੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬੜੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਚ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਚ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹਾਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੂਗੀ। हालेलुया। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ 'ਚ? ਤੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਪਾਸਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ और सच्चाई तेनू आजाद करोगी। और वचन से लिखेगा, यीशु मसीह ने क्या? राह, सच और जीवन मैं हूं। हालेलुया। फिर मेरे पिता दे कोल कोई नहीं जा सकता। हालेलुया। तो सच्चाई की है? सच्चाई यीशु मसीह है, सच यीशु मसीह है। तो की तुसी यीशु मसीह को जानना शुरू कर चुके हो कि तुसी ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਅਗਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਾਣਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ
25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਾਣਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ यीशु मसीह ने कहा तू मेरे स्वरूप दे बन, तेरा बोलना, तेरा सुनना, तेरा देखना मेरे वर्गा होगा। हालेलुया, तू मेरे वर्गा बनदा जा। और उदों बनांगे ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने आप को एक सवाल करके देखो कि मैं सचमुच यीशु मसीह पहचान चुके हैं? क्रिसमस के दिन तो इलावा कि मैं यीशु मसीह पहचान चुके हैं? यीशु मसीह कितना बोलते सीगे, वो कितना कम करते सीगे, वो कितना अपनी सेवकाई नु करते सीगे। मैं कि यीशु मसीह पहचान चुके हैं? हालेलुया। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੜਕੁੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਵ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਦਲੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਲਹੂ ਦਾ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। और यीशु मसीह ने किया तू मेरे नाम पे विश्वास कर और तू मेरा बेटा ते बेटी कहाएगा। हालेलुया। लेकिन आज खास कर और लोग ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। मेरे शब्द हालेलुया। मेरे शब्द बहुत शायद थोड़े लगन, पर मैं सच कह रहा हूं, साडा विश्वास उस सच ते नहीं रहा। साडा विश्वास अज नमक ते, साडा विश्वास अज साबन ते, साडा विश्वास अज तेल ते, साडा विश्वास अज मिट्टी ते चला गया। साडा विश्वास चला गया कि कुछ मेरे गले च पा दिया जाए बन के, क्रॉस दे नाल कुछ बन के दिता जाए और मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। मैं पिछले दिन हनुमानगढ़ गया, मनप्रीत दे पिंड, उत्थे मीटिंग करने वास्ते गए। उत्थे लोग मिले सानू और वो लोग दस रहे हैं एक पास्टर आए सीगे और पूत करते सी कुड़ी दे विचों, और पास्टर ने की किया, अपना बाल तोड़िया और कुड़ी दे एक धागा पाया गले दे विच, उस बाल नू कुड़ी दे गल च बन्नता। हालेलुया। और जो मैंने गल दस रहे सी ना, मैं सिर फड़ के बैठा सीगा, ये केड़े सच दे पिछे चले ने। हालेलुया। यीशु मसीह ने साफ साफ लिखा है तू सच नू जानेगा और वो सच तेनू आजाद करूगा। उत्ते किथे लिखेगा तू धागा पाला गल च, तू बाल पाला गल च, तू तेल लगा, तू नमक ला, किथे लिखेगा? आज लोग लगे हुए धड़ाधड़। जान लो, अपनी बुद्धि नू थोड़े खोल लो। परमेश्वर ने बुद्धि दी है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का वरदान दिता है। ਅਸੀਂ खुद समझ सकते उस गल नू कि मैं वचन तो बाहर जा रहे हैं या वचन दे विच चल रहे हैं। अगर ਅਸੀਂ वचन दे बाहर जा रहे हैं, मैं सच कहना है तो कोई नहीं बचा सकूगा, क्योंकि वचन च साफ लिखेगा वो किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। फिर चाहे कोई पास्टर होवे, और चाहे विश्वासी होवे, चाहे चर्च वॉलंटियर होवे, वो पक्षपात नहीं करता। मैं जेड़ा वचन इत्थे प्रचार करता है वो वचन सब तो पहला मेरे ते लागू होंदे ने। हालेलुया। ये नहीं है कि मैं वचन पूरे ना करा और तुम्हारे प्रचार कर रहे हैं, करो जी, पूरा करो वचन, पूरा करो वचन। परमेश्वर ने मैनू भी नहीं छड्डना,
क्यों? क्योंकि वचन च लिखा है उन्हें वो पक्षपात नहीं करता, उन्हें सिर्फ देखना है तू वचन पूरे कीते या नहीं कीते। हालेलुया। और जेड़े वचनां नूं पूरे करते ने, जेड़े यीशु मसीह पल्ला फड़ते ने, फिर उन्हें जिंदगी च वड्डियां गवाहियां बनदियां ने। जिवें हुणे तुसीं सुन के हटे हो ना, डॉक्टर सिर बढ़ के बैठ गया, डॉक्टर सिर बढ़ के बह गया, ऐसा किवें हो सकदा है? ऑपरेशन तैयारी कर रहे हो, वो कहना पीता कटना पऊगा, पीते च इन्नियां पत्थरियां एक कटना पऊगा। और मैंने याद है वो सिस्टर साडे घर आए थे और वो दस रहे हैं पास्टर डॉक्टर कहना जल्दी ऑपरेशन करा लो, नहीं तो पीता गल जूगा, वो फट जूगा, कुछ और बन जूगा, जल्दी ऑपरेशन करा लो। डरे हुए सी बहुत ज्यादा। और असि उन्हें क्या, चिंता ना करो, परमेश्वर सब कुछ करन दी ताकत रखता है। प्रार्थना की, हालेलुया, प्रार्थना की यीशु मसीह के जिंदा नाम दे विच, और जाके रिपोर्टां कराइयां, डॉक्टर कहने पत्थरियां किथे गईयां। हालेलुया, पत्थरियां किथे गईयां, चेंज कर दिया, रिपोर्ट बदल गई। डॉक्टर का दिमाग हिल लिया, 3 बार स्कैन किया, 3 बार, और फिर पता कहना पत्थरी तो कितने भागी जी। और डॉक्टर है ना, डॉक्टर होंगे मसा तो मुर्गी आई है, छड़ना क्यों है, पैसे का मसला। और डॉक्टर पता कह रहे हैं पीता तो ठीक है थोड़ा, पर यूट्रस से प्रॉब्लम है, यूट्रस से प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हुण ही ऑपरेशन करा लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हालेलुया। और सिस्टर दस रहे हो, वो कहते मैं ओथी बैठ के प्रार्थना कर रही है, प्रभु तू अपने दास के दासी द्वारा सानू ब्लेस कीतागा, मैं इस ऑपरेशन को कैंसिल कर दी है। और मैं डॉक्टर को क्या तुझे एक बार दोबारा मेरा स्कैन करो, वो कहता हुण तो कीतागा, कहते नहीं दोबारा करो, कोई गल नहीं। दोबारा स्कैन किया गया और डॉक्टर सिर पड़ के बैठा, वो कहना कितने की समस्या, यूट्रस बिल्कुल साफ है यीशु मसीह नाम दे विच। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किने कीता है काम? किसी पास्टर ने कीता है या किसी इंसान ने कीता? नहीं, एक काम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम ने कीता है। हालेलुया, यीशु मसीह नाम ओ जीवित नाम, ओ नाम तुम जिथे भी हो, तुम कल्ले हो, पीड़ चो, ओ नाम तुहाडे नाल रहिंदा है हमेशा। तुसीं इंडिया चो, पंजाब चो, तुसीं फॉरेन दे विच हो, तुसीं जिथे मर्जी बैठे हो, ओ नाम तुहाडे नाल हुंदा है। और जिदों उहनूं पुकारदे हो उसी कड़ी ब्लेस करदा यीशु मसीह नाम दे विच। हालेलुया। लेकिन जो तो सोचा कि नहीं पहले मैं पास्टर जी को जाऊंगा, ले हैंड करवाऊंगा, कोई मैंने ऑयल देंगे फिर होगा। अगर सच तो पीछे हटांगे, सच नूं नहीं पहचाना, मैं सच कहना गा, ब्लेसिंग नहीं होती। आज यीशु मसीह को पहचानना शुरू करो, यीशु मसीह किदां दे सी। हुण मैं तुम्हें एक घटना सुना रहा सीगा। यीशु मसीह यरूशलेम विच एंटर हुंदे ने, और जो यरूशलेम विच एंटर हुंदे ने, लोग अपने कपड़े उतार के यीशु मसीह के अगे बिछाउणा शुरू करते ने। आप थोड़ी इस घटना पढ़ते हैं, तुसीं पहचानो यीशु मसीह नूं, और वो गुण जिहड़े यीशु मसीह ने उस जगह पर लिखाए ने कि तुहाडी जिंदगी दे विच है। मरकुस दी पुस्तक, हालेलुया, उसका 11 अध्याय 11 अध्याय का 1 नंबर पंक्ति को पढ़ो। ओ थैंक यू जीसस। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर आवाज चलेगी तेरी। हालेलुया, हालेलुया। चलो 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 चलो। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर जी बैतफगे और बैतनिया के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, जी सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही, और उस गांव में पहुंचते ही एक गधी का बच्चा, एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, जिस पर अभी तक कोई नहीं चढ़ा, हाँ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। हाँ,
यदि तुमसे कोई पूछे हाँ। यह क्यों करते हो, आगे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है आगे और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। आगे उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास हाँ। चौक में बंधा हुआ पाया आगे और खोलने लगे। हाँ उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, जी। यह क्या करते हो, ये क्या करते हो? आगे गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था जी। वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। हाँ उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर हाँ उस पर अपने कपड़े डाले आगे और वह उस पर बैठ गया। हालेलुया। बस एक छोड़ दो। यीशु मसीह जैतून नाम दे पहाड़ दे उत्ते है और उस पहाड़ तो सामने वो पिंड दिखता है और यीशु मसीह अपने चेले ਨੂੰ कह रहे हैं जाओ सामने उस पिंड ਵਿੱਚ जाओ और जाके ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੜੋਗੇ ਉੱਥੇ ਗਧੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਗਧੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ इस गधे की जरूरत है और वो तो रोकणगे नहीं और गधा दे देंगे और चेले जाते ने उस गधे के बच्चे को लेके आते ने और यीशु मसीह के कोल पहुंचते ने और यीशु मसीह दे चेले कपड़े उस गधे के बच्चे ने पाउंदे ने और यीशु मसीह उस गधे के ऊपर बैठते हैं। हालेलुया। मैं बहुत बार सोचता हूं यीशु मसीह ने ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਚੱਲਦੀ ਸੀ 5,000 ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ 5,000 ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੇ ਅਧਰੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। और जो सवारी करने की बारी आई ना तो यीशु मसीह ने किहनूं चुनिया? गधे नूं चुनिया। हालेलुया। तो मैं सोचदा सीगा जदों प्रभु च आया सीगा भी प्रभु यीशु मसीह ने ते घोड़ा क्यों नहीं चुनिया? क्योंकि उदों यीशु मसीह बहुत सारे सेवक सीगे, बहुत सारे लोग यीशु मसीह पीछे चलते सीगे। अगर प्रभु एक घोड़ा मांगते एक घोड़े की जगह ते 100 घोड़ा भी उत्ते आ सकदा सी। यीशु मसीह ने घोड़े की जगह ते गधा क्यों चुनिया? मैं सोचता हुंदा सी। हालेलुया। शायद आज तुहाडे चों जिहड़े पहली बार इस कथा नूं सुनदे ने और वो सोचते होणगे कि यीशु मसीह गधे चढ़े, गधे दी सवारी। साडे इत्थे गधे सवारी पता किहनूं कराई जांदी है? किहनूं कराई जांदी है? जिहदा जुलूस कढना होवे। सही कह रहे, गलत कह रहे? जिहदी बेइज्जती करनी होवे, सब तो बेकार, सब तो नीवा जानवर समझे जाते गधे नूं। सही है, गलत है? अगर किसी को इंसल्ट करना होवे, अगर किसी की बेइज्जती करनी होवे, उन्हें गधे चढ़ा देते हैं। हालेलुया। सही कह रहे, गलत कह रहे? और यीशु मसीह ने खुद गधे नूं चुनिया। क्यों चुनिया? क्योंकि यीशु मसीह अपने चेले नूं दिखाना चाहते सी मैं गुरु होके इन्ना नीवा हो रहा। हालेलुया। मैं गुरु होके इन्ना नीवा हो रहा। तुसी कितना नीवा होना है तो समझ लो तुसी। हालेलुया। अगर ओ प्रभु दा प्रभु, ओ शब्द, ओ परमेश्वर कदे दी सवारी कर सकता है, इन्ना नीवा हो गया, सानू कितना नीवा होना पैना है। सानू अपने आप तो किन्ने कमांड नूं कड्ढण दी जरूरत है। सोच के देखो ना, अज तक गधे उत्ते चढ़ना तो बहुत दूर की गल है। गधे नेड़े खड़े होना भी पसंद नहीं करते, वही पासे कर स्मैल आती है। सही कह रहे, गलत कह रहे? वही पासे कर इनू। हालेलुया। सोच के देखो, ओ प्रभु जिहदी सारा दिन असीं दुहाई दिंदे हैं, प्रभु सुन ला, प्रभु सुन ला, प्रभु सुन ला। और वो सवारी पता किहदी कर रहा है? गधे की सवारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि चाहता एक ही सुबह वो मेरा सुबह तेरे अंदर आ सके, तुसी भी अपने आप नूं हंबल कर सको, तुसी भी अपने आप नूं नम्र कर सको। हालेलुया। पढ़ोगे? हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जल्दी पढ़ो।
तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, आगे और औरों ने हाँ। खेतों में से डालियां काट काट कर हाँ। फैला दी। खेतों में से डालियां काट करके फैला दी, आगे जो उसके आगे आगे जाते जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे और चले हाँ आगे आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशना होसना, धन्य है वह हाँ। जो प्रभु के नाम से आता है। जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया हालेलुया। आज सानू भी इन्ना नम्र होने की जरूरत है। वो नम्रता ये यीशु मसीह ने दिखाई, वो नम्रता जिस सवाल यीशु मसीह ने दिखाया, मैं सच कहना ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਮਰਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਮਰਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਮਰਤਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੂਰੀ ਨਮਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, यीशु मसीह मुंह से थुके जा रहा है, यीशु मसीह की बेइज्जती की जा रही है और यीशु मसीह कह रहे हैं प्रभु इन्हें माफ कर। हालेलुया हालेलुया। इस सच्चाई ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੰਬਲ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, फिर दुनिया की कोई ताकत ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेस होने तो रोक नहीं सकती यीशु मसीह के नाम ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती तुम ब्लेस होने तो, पर उस सच ਨੂੰ जानना ਪੈਣਾ। उस सच ਨੂੰ जानने के लिए बेशक यूट्यूब देखो, बेशक फेसबुक देखो, बेशक बाइबल में पढ़ो, बेशक काउंसलिंग लो, अपने सवालों को बाहर कर दो, पर उस सच ਨੂੰ जान लो, समझ लो और देखो परमेश्वर ने कितना ब्लेस करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आओ देखो बंद करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। अपने